और यूपी टेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी टेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। 2 पाली में यह परीक्षाएं होनी थी। 10 बजे से इस परीक्षा को शुरू होना था, जिसमें 25 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के बैठने की खबर थी, लेकिन यूपी टेट की इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक होने की वजह से यह परीक्षा रद्द की गई है। 2 पालियों में इस परीक्षा को कराना था। 10 बजे से 12:30 बजे तक पहली पाली में यह परीक्षा होनी थी। उसके बाद 2:30 बजे से 5 बजे के बीच दूसरी पाली में इस परीक्षा को कराना था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी टेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने की वजह से इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक होने की वजह से यूपी टेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आज यह परीक्षा होनी थी और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी टेट की जो परीक्षा होनी थी आज, उसे रद्द कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पर्चा लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह पर्चा सोशल मीडिया पर गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर में वायरल हो रहा था। अब 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा होने की खबर मिल रही है। एसटीएफ पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अभ्यर्थियों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी। इस पर यूपी टेट में 21,65,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और ओम पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ओम पांडे, बेहद बड़ा और चौंकाने वाली खबर। यूपी टेट की परीक्षा 25 लाख जिसमें आवेदन किए गए थे, यानी कि 25 लाख अभ्यर्थी जिसमें बैठ रहे थे, वो परीक्षा रद्द हो गई है। देखिए, जिस तरह से आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में जो सेंटर बनाए गए थे और उसके साथ साथ यूपी टीटी की जो परीक्षा है वो होनी थी आज। सबसे बड़ी बात, 2 पालियों में परीक्षाओं को होना था। लगभग 25 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी थे इसमें भाग ले रहे थे, और इसके यही कारण है कि जो खुफिया तंत्र है उत्तर प्रदेश का, उसमें साफ तौर से इस तरह का अंदेशा था कि कहीं ना कहीं इस तरह का पेपर है वो लीक हो सकता है। इसको लेकर के जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से साफ तौर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए, उसी आधार पर यूपी एसटीएफ पूरे मामले पर लगातार नजर बना के रखी हुई थी। और जो जानकारी है उसके तहत साफ हो गया है कि यूपी टेट का जो परीक्षा का पेपर है वो लीक हुआ है। इसको लेकर के अगर बात करें तो एक तरफ जहां एक महीने के बाद दोबारा इस परीक्षा होगी और अभ्यर्थियों को दोबारा जो फीस है वो नहीं देनी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की, जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, इस पूरे मामले पर यूपी एसटीएफ जांच कर रही है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जिस तरह से माना जा रहा है कि यूपी एसटीएफ ने इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं उनके हाथ लगे हैं। गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर में सोशल मीडिया पर यह पर्चा लीक हो रहा था, वायरल कर रहा था, यह खबर मिल रही है। देखिए, बिल्कुल साफ है। कई ऐसे जनपद निकल के सामने आए हैं जहां पर सोशल मीडिया पर जो है पहले से परीक्षा के पहले ही जो प्रश्न पत्र हैं, उत्तर हैं, वो जो है वहां से लीक हुए हैं। यही कारण है कि यूपी एसटीएफ में तमाम ये साक्ष्य पुलिस एसटीएफ के हाथ लगे थे, और यही कारण है कि कड़े तौर पर ये बड़ा निर्णय लिया गया है कि इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार यूपी एसटीएफ ने भी पहले से ही तमाम जो जानकारियां हैं यूपी एसटीएफ के पास पहुंची थी, और यही कारण है कि अब से थोड़ी देर पहले जो है यूपी एसटीएफ ने साफ कर दिया था कि पूरी पैनी नजर रखी जाएगी सभी पर, विशेष परीक्षार्थियों पर, परीक्षा केंद्रों पर, और विशेष नजर रखते हुए ये जो है इन तमाम चीजों को किया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही सोशल मीडिया पर उसका पर्चा लीक हो गया है, और ऐसे में अगर माना जाए तो टीटी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, और अब ये माना जा रहा है कि जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो फीस है वो अब नहीं देनी होगी। दोबारा 1 महीने के बाद इस पूरी परीक्षा होगी। संतोष। ओम पांडे, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लखनऊ के आलमनगर स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय में खराब खाना खाने की वजह से 15 छात्राएं बीमार पड़ गई हैं। पेट दर्द, उल्टी और घबराहट की शिकायत पर छात्राओं को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। नाराज विद्यालय की बाकी छात्राएं रात को सड़क पर उतर आईं। छात्राओं ने लगातार घटिया खाना दिए जाने के आरोप लगाते हुए बुद्धेश्वर चौराहा जाम कर दिया। छात्राएं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आईं। खबरों के
निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।